हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं कि होता क्या है। देखिए, हमारे पास इस मेथड को अप्लाई करने के लिए दो लीनियर इक्वेशंस होनी चाहिए इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशंस कैसी होती हैं? जैसे मैंने लिखा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9, और दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं 3x माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 12। लेट्स से अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए किए हैं। जब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड अप्लाई करना है तब आपने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब इक्वल टू के बाद ज़ीरो आ जाए। तो इक्वल टू के बाद ज़ीरो कैसे आएगा? अगर मैं 4x प्लस 5y इसको माइनस 9 ले लूँगी, इधर ले आऊँगी 9 को, तो इक्वल टू 0। 3x माइनस 6y 12 इधर आ जाएगा और ये 0। तो सबसे पहली कंडीशन तो आपको इस फॉर्म की इक्वेशंस आपके पास होनी चाहिए। तो इसको मैं अगर जनरल फॉर्म में लिखूं तो ये बन गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। अभी मैं बताती हूँ आपको कि ये है क्या। प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, ये मैंने यूज़ किया फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन के लिए 1 1 1 लिखा है। x का जो कॉफिशेंट है उसको हमने a1 ले लिया, y का जो कॉफिशेंट है उसको a2 ले लिया और b1 ले लिया, सॉरी यहाँ पे, और ये जो हमारा कांस्टेंट है इसको ले लिया c1। तो पहली इक्वेशन के लिए हमने a1 b1 c1, a1 is the coefficient of x, b1 is the coefficient of y and c1 is the constant। सिमिलरली जो हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी वो क्या है? a2x, मतलब जो x का कॉफिशेंट है उसको हमने a2 ले लिया, y के कॉफिशेंट को हमने b2 ले लिया और जो हमारा कांस्टेंट है उसको ले लिया c2। तो हमारी ये फॉर्म बन गई। तो कोई भी आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन हो, इस फॉर्म में गिवन होगी, उस पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। तो अगर आपको इस फॉर्म में इक्वेशंस गिवन है तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने कांस्टेंट्स को इधर लेके आना है, इक्वल टू 0 करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब देखिए, इसका एक फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर मैं आपको बताऊंगी ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है। b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, और y की वैल्यू कैसे आती है? c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है जब हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, न्यूमिनेटर अलग अलग है। अब ये फॉर्मूलाज चाहे तो आप लर्न कर लो, ये सीधा फॉर्मूला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने का। इसमें b1 c2 b2 c1 ये सारी वैल्यूज पुट करोगे x की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली ये c1 a2 ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको इतना पता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 है क्या, ठीक है। जो पहली इक्वेशन गिवन होगी उसमें x का कोफिशिएंट a1 लेना है, y का b1 और कांस्टेंट को c1। सिमिलरली फॉर इक्वेशन सेकंड, x का कोफिशिएंट a2 y का कोफिशिएंट b2 और कांस्टेंट c2। अब ये फॉर्मूले बने कैसे? हमने लिख तो लिए फॉर्मूलाज, लेकिन ये फॉर्मूलाज बने कैसे हैं? अब आपके पास ये गिवन है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके जो सिर्फ कॉफिशेंट्स है वो लिख लेने हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कॉफिशेंट। इसको लिखने का वे है एक, b से स्टार्ट करेंगे, b1 b2, देन आ जाएगा c1 c2, b के बाद c, b के बाद c, फिर आ जाएगा बैक से स्टार्ट करेंगे, ये a1 a2, फिर से b1 b2,
तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो x एंड y के फॉर्मूलाज हैं ये कैसे आए। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई कैसे करना है? पहले b1 मल्टीप्लाई होगा c2 के साथ, माइनस क्या करना है, b2 मल्टीप्लाई बाय c1। तो पहले ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन उसमें से क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली यहाँ पे अप्लाई होगा, पहले c1 a2 मल्टीप्लाई होगा, उसमें से आपने ये सब्ट्रैक्ट करना है। थर्ड आ गया a1 b2, उसमें से माइनस करना है a2 b1। अब इसको क्या करना है, क्यों हमने मल्टीप्लाई किया ये देखते हैं। x है, x की वैल्यू कैसे फाइंड होती है, y की वैल्यू कैसे फाइंड होती है, फिर ये 1 कांस्टेंट के लिए है कि कांस्टेंट आपने कैसे लेने हैं। अब देखो x के लिए x के कोफिशिएंट छोड़ दो, ठीक है। x के कोफिशिएंट क्या है, a1 और a2 है, इसको छोड़ दीजिए। बचा क्या, b1 b2 और c1 c2। y के लिए y के कोफिशिएंट छोड़ दो, क्या बचा, c1 को पहले लिखना है, फिर c2, फिर a1 a2। अब कांस्टेंट है 1, 1 के लिए कांस्टेंट्स छोड़ दो, मतलब c1 c2 छोड़ दो, क्या बचा, a1 a2 b1 b2। अब इस पे यही मेथड अप्लाई करेंगे। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा x अपॉन b1 c2, फिर माइनस क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाना है, ये पहला स्टेप। अपवर्ड टू डाउनवर्ड b1 c2 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस क्या हुआ, b2 c1, दिस इज इक्वल्स टू y अपॉन, सिमिलरली अपवर्ड से डाउनवर्ड मल्टीप्लाई करना है, c1 a2 माइनस क्या करना है, a1 c2। देखो जो मल्टीप्लाई है उसमें आप जैसे मर्जी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप, मैंने c1 a2 लिखा है, आप a2 c1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मतलब आपने इन दोनों नंबर्स को माइनस करके उसमें से ये दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, पहले a1 और b2 मल्टीप्लाई होगा, उसमें से माइनस क्या हो जाएगा, a2 b1। तो ये तो हमने लिख लिया कि x को छोड़ के जो बाकी कोफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई माइनस करके लिख लिया। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब आप इसको और इसको इक्वल कर दो, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू y अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको ले आओ इधर, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की क्या वैल्यू आ गई, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। सिमिलरली y की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को इक्वल कर दो, y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये वैल्यू इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो y कितना आ गया, c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ से बना हमारे ये दो फॉर्मूलाज। तो जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस में भी आपने ये वैल्यूज़ लिखनी है, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इजिकल्स टू y अपॉन दिस 1 अपॉन दिस। इस तरह हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मतलब इस स्टेप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और पहले हम a1 b1 c1 की वैल्यू लिखेंगे, a2 b2 c2 की वैल्यू लिखेंगे, देन वी विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें दो इक्वेशंस गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें इनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन है x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, हमें ये चेक करना होता है कि हमारा जो कांस्टेंट है वो किस साइड है, मतलब ये इक्वल के बाद हमें 0 मिलना चाहिए। अब आते हैं हम a1
B1, C1 और A2, B2 और C2, ये सभी वैल्यूज़ हमने करनी है कैलकुलेट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि A1 क्या होगा, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी उसका x का कॉफिशेंट, तो ये हमारा क्या आ गया A1। देन आ गया B1, मतलब पहली इक्वेशन की बात हो रही है, तो y का कॉफिशेंट। अब देखो साथ में आपने नेगेटिव साइन भी लेना है, -5। C1 क्या है, ये वाला कांस्टेंट 8। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे। इक्वेशन नंबर 2 में x का जो कॉफिशेंट है वो हो गया A2, y का कॉफिशेंट -4 बन गया B2 और कांस्टेंट हमारा बन गया C2। तो जब आप इन सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लें, उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, x अपॉन। अब देखो इसको याद करना इजी है, हमारे पास इक्वेशंस क्या होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी हमारी होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। जब हम x कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम ये छोड़ देंगे जो x के साथ वाला पार्ट है, क्या बचेगा b और c। तो x के नीचे क्या आ जाएगा, b1 b2 c1 c2। सिमिलरली जब हम y कैलकुलेट कर रहे हैं तो y के कॉफिशेंट छोड़ दो, क्या आ जाएगा c1 c2, मतलब नेक्स्ट वाले से शुरू करना है, पहले c1 c2 लिखना है, फिर a1 a2 लिखना है, फिर 1 अपॉन कांस्टेंट के टाइम पे आपने c1 c2 छोड़ देने हैं, क्या बचा a1 a2 b1 b2। तो अब हमें पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले डाउन आएंगे फिर माइनस क्या करेंगे, अपवर्ड मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, c1 a2 माइनस c2 a1 इजिकल्स टू 1 अपॉन ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखो मैंने a2 को पहले लिख दिया, आप b1 को भी पहले लिख सकते हैं, क्योंकि दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन चाहे हम 3 इंटू 4 करें चाहे 4 इंटू 3 करें, तो इसका रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अब आपने क्या करना है, ये पार्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इस पार्ट को हम स्किप कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो सिर्फ पहले आपने a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर उसके बाद सीधा आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप वैल्यूज पुट करें बहुत ध्यान से करें, क्योंकि यहीं पे जो कैलकुलेशन अगर आपकी गलत हो गई तो आपका रिजल्ट गलत आएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जो भी आप वैल्यूज यहाँ पे लिख रहे हो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखो। फॉर एग्जाम्पल b1 क्या है हमारा -5, तो मैंने उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा, इनटू c2 कितना है 7, तो सेकंड 7 को भी ब्रैकेट के अंदर, फिर आ गया ये माइनस का साइन, b2 इंटू c1, b2 कितना है -4, इसको ब्रैकेट में, इंटू c1 कितना है 8। इसी तरह y अपॉन c1 इंटू a2, c1 कितना है 8, a2 कितना है 1 माइनस c2 इंटू a1, c2 कितना है हमारा 7, a1 कितना है 2, 1 अपॉन a1 b2, a1 is 2, then b2 is -4 माइनस a2 कितना है 1 इंटू b1 कितना है -5। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, x अपॉन, देखो 7 इंटू 5 35, ये हो जाएगा माइनस का 35, फिर माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 32 विद नेगेटिव साइन, y अपॉन 8 इंटू 1 8 माइनस 7 इंटू 2 14, 1 अपॉन 4 इंटू -2, ये हो गया माइनस का 8 माइनस 1 इंटू -5, ये हो गया -5। तो x अपॉन, इनको लिख लेते हैं, ये हो गया -35, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 32, y अपॉन ये हो गया 8 -14, 1 अपॉन ये हो गया -8, ये माइनस माइनस प्लस 5। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, दिस इज माइनस के 3, 35 में से 32 निकाले 3 विद नेगेटिव साइन,
अब ये बड़ा नंबर है 14, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 6। अब यहाँ पे भी ये बड़ा नंबर है तो नेगेटिव साइन आ गया, 8 माइनस 5 ये आ गया 3। अब जब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम x और ये वैल्यू को इक्वेट कर देंगे, x अपॉन -3 किसके इक्वल, 1 अपॉन -3। तो x की वैल्यू ये -3 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया 1 से, तो -3 कैंसिल, x हमारा आ गया 1। अब हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम ये और ये दोनों इक्वेट करेंगे, 1 अपॉन -3, y इजिकल्स टू ये इधर चला जाएगा, -6 अपॉन -3 ये कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 2। तो x1 y2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। तो पहले इस इक्वेशन को चेंज करते हैं, 2x प्लस 3y, 13 को इधर लेके आएंगे, -13 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आ गई इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 2। इनको कंपेयर किसके साथ करना है, a1x प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम फाइंड करते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू। तो चलिए, ये जो 1 1 1 लिखा है मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो हमारे कॉफिशेंट है, तो a1 क्या आ गया, x का कॉफिशेंट 5, b1 क्या आ गया, y का कॉफिशेंट -4, c1 क्या आ गया हमारा कांस्टेंट 2। अब सेकंड इक्वेशन में आते हैं, x का कांस्टेंट 2, y का कॉफिशेंट 3 और ये आ गया -13। तो ये आ गई हमारी वैल्यूज। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 2 में हम लिखेंगे फॉर्मूला, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, कैसे आपने ध्यान रखना है। आप 2-3 सम्स को प्रैक्टिस करेंगे, आपको फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा। अगर फॉर्मूला लर्न नहीं होता है तो आप क्या करो, ऐसे करके लिख लो, x अपॉन x का कॉफिशेंट छोड़ दो, क्या बचा, b1 b2 c1 c2, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई माइनस ये, तो यही बन जाएगा। ठीक है, अब हम पुट करते हैं वैल्यूज, b1 इंटू c2, b1 कितना है -4, c2 कितना है -13, फिर माइनस b2 इंटू c1 3 इंटू 2, y अपॉन c1 कितना है 2, a2 कितना है 2, माइनस c2 कितना है -13 इंटू a1 कितना है 5, 1 अपॉन a1 कितना है 5, देन b2 कितना है हमारा 3 माइनस a2 कितना है 2 इंटू -4। तो x अपॉन करते हैं इनको, ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया, ये हो गया प्लस, ये -3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4 माइनस। अब देखो ये -13 और 5 मल्टीप्लाई होंगे, ये हो गया 15 माइनस ये मल्टीप्लाई हुए 4 इंटू 2 8, ये हो गया माइनस के 8। सो ये आ गया x अपॉन, अब ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं 52 माइनस 6, y अपॉन ये हो गया 4 प्लस 65 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, ये हो जाएगा 8। ये हो गया 65 69 -3
तो अब हमें x की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो x अपॉन 46 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 23। अब ये दोनों को ले लेंगे, तो x कितना आ गया 46 अपॉन 23, दिस इज 2। सो x की वैल्यू आ गई 2। अब हमें y निकालना है, तो y अपॉन 69 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 23। y कितना आ जाएगा 69 अपॉन 23 3 पे, तो y आ गया 3। सो x 2 y 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 19। इस तरफ है 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1। तो पहले इनको कॉन्स्टेंट्स को इधर ले आएंगे ताकि ये इक्वल्स टू 0 हो जाए हमारी इक्वेशन। अब देखिए ये आ गई इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 2। अब हम कैलकुलेट करते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो a1 क्या है हमारा 3, b1 क्या हो जाएगा y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में -5, दिस इज c1, ये हो गया -19। a2 कितना है 7, b2 कितना है -3, c2 कितना है ये -1। सो ये आ गई हमारी वैल्यूज। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। नाउ पुट करते हैं वैल्यूज को, x अपॉन b1 की वैल्यू -5 इंटू c2 की वैल्यू -1 माइनस b2 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -19, y अपॉन c1 कितना है हमारा -19, a2 कितना है 7, देन आ जाएगा हमारे पास माइनस c2 कितना है -1, a1 कितना है 3। देन आ गया 1 अपॉन a1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 माइनस a2 की वैल्यू है हमारे पास 7 इंटू b1 की वैल्यू -5 x अपॉन। अब इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं, -5 इंटू -1 ये कितना हो गया 5 हो गया, माइनस अब देखो ये माइनस माइनस अगेन पॉजिटिव, ये आ गया 57। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए, एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है, साइन क्या आएगा नेगेटिव नंबर। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि ब्रैकेट के अंदर आप जो हैं वो नंबर्स को डालिए ताकि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। देन आ गया माइनस, दिस इज -3, 1 अपॉन 3 इंटू 3 ये आ गया -9 माइनस ये हो गया माइनस के 35। दिस इज x अपॉन 5 माइनस 57, y अपॉन -133 प्लस के 3 हो जाएगा इजिकल्स टू 1 अपॉन -9 प्लस के 35। अब करते हैं अपनी कैलकुलेशंस। सो ये हो जाएगा माइनस के 52, y अपॉन ये हो गया माइनस के 130, 1 अपॉन ये हो गया -26 पॉजिटिव। तो x अपॉन -52 इजिकल्स टू 1 अपॉन 26। इस और इस वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो x कितना आ गया -52 अपॉन 26, तो x हमारे पास आ गया -2। y कैलकुलेट करेंगे, y अपॉन -130 इजिकल्स टू 1 अपॉन 26, y की वैल्यू -130 अपॉन 26। तो 5 पे देख लेते हैं 3, यस ये चला गया 5 पे, तो y आ गया हमारे पास -5। क्वेश्चन 4,
2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 17, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6। तो 17 को पहले इधर लेके आएंगे ताकि ये इक्वल्स टू 0 हो सके हमारी इक्वेशन। 6 को इधर ले आएंगे, -6 हो गया, ये 0 हो गया। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज लिखना। तो a1 आ गया 2, b1 आ गया 3, c1 आ गया -17। ये सारी वैल्यूज हमने इक्वेशन 1 से लेनी है। a2 कितना आ गया 3, b2 -2, c2 -6। ये सारी वैल्यूज हमने इक्वेशन 2 से ली। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो वैल्यूज पुट करेंगे, b1 की वैल्यू 3, c2 की वैल्यू -6, माइनस b2 कितना है -2 इंटू -17, y अपॉन c1 -17 a2 3 माइनस c2 है -6 इंटू 2, 1 अपॉन a1 की वैल्यू 2, b2 -2 माइनस a2 कितना है 3 इंटू 3। तो चलिए सॉल्व करेंगे। ये आ गया माइनस के 18, माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा 34। ये हो गया हमारा नेगेटिव। ये हो गया -12, दिस इज -4 -9। तो ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ये हो गया -18 -34, y अपॉन -51 प्लस 12, 1 अपॉन -4 -9। तो सॉल्व करते हैं, ये ऐड हो जाएंगे, 8 + 4 12, ये हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट 51 में से 12। तो ये हो गया माइनस के 39, ये हो गया माइनस के 13। सो x अपॉन -52 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -13। x कितना आ गया -52 अपॉन -13। तो x की वैल्यू आ गई 4। व्हाट अबाउट y? तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे, y अपॉन -39 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -13। y कितना आ गया -39 अपॉन -13, तो ये आ गया 3। तो दिस इज 3। क्वेश्चन 5, x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब देखिए ये इक्वेशन ऑलरेडी इक्वल टू 0 है, इस इक्वेशन को हमें करना पड़ेगा। तो 12 इधर ले आएंगे तो ये इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम फाइंड करते हैं a1 b1 c1 a2 b2 और c2 की वैल्यू। सो a1 पहली इक्वेशन में देखो, x का कॉफिशिएंट 1, b1 y का कॉफिशिएंट 2, कांस्टेंट क्या है हमारा 1। सेकेंड इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 2, y का कॉफिशिएंट -3 और कांस्टेंट कितना है -12। फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। सो इस मेथड में सिर्फ और सिर्फ आपकी ABC की वैल्यूज सही होनी चाहिए और आपका ये फॉर्मूला उसकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, क्योंकि टोटली ये मेथड फॉर्मूला बेस्ड है। तो इसलिए जब भी आप इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें, मेक श्योर साइन का बहुत ध्यान रखें। अगर एक साइन भी गलत हो गया तो आपका आंसर गलत आएगा। b1 की वैल्यू है 2, c2 की वैल्यू है -12, माइनस b2 की वैल्यू है -3, c1 की वैल्यू है 1। तो हमेशा आप ये मेथड अप्लाएं
जैसे मैंने आपको बताया कि सारी वैल्यूज़ को ब्रैकेट के अंदर डालो। जब ब्रैकेट के अंदर डालोगे तो आपको कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं आएगी। y अपॉन C1 इंटू A2, C1 कितना है 1, A2 कितना है 2, माइनस C2 इंटू A1, C2 कितना है हमारा -12, A1 कितना है हमारा 1 इजिकल्स टू 1 अपॉन A1 की वैल्यू 1 इंटू B2 कितना है -3, माइनस A2 कितना है 2 इंटू B1 कितना है 2। तो ये आ गया x अपॉन, ये आ गया -24, माइनस इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये -3, y अपॉन ये आ गया 2, माइनस इनको मल्टीप्लाई किया -12, 1 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -3, -2 इंटू 2 4। सो दिस इज x अपॉन -24। अब ब्रैकेट को इससे बाहर निकालेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस के 3, y अपॉन 2 ये प्लस के 12 हो गया, 1 अपॉन -3 -4, प्लस माइनस ऑपरेशन क्या करेंगे, -24 में से 3 निकाले, ये -21 आ गए, ये आ गया 14, ये आ गया -7। तो x अपॉन -21 किसके इक्वल है, 1 अपॉन -7 के। x कितना आ गया, -21 अपॉन -7, 3। सो x की वैल्यू आ गई 3। y के लिए इन दोनों को इक्वेट करेंगे, y अपॉन 14 इजिकल्स टू 1 अपॉन -7। तो y की वैल्यू 14 अपॉन -7, y हमारे पास आ गया -2, x3 y -2। क्वेश्चन 6, 2x प्लस 5y इजिकल्स टू 1, 2x प्लस 3y इजिकल्स टू 3। तो ये है 2x प्लस 5y, 1 को इधर ले आएंगे, -1 इक्वल्स टू 0 हो गया, 2x प्लस 3y, 3 को इधर ले आएंगे तो ये इक्वल टू 0। देखिए जब भी आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, मेक श्योर जो आपकी इक्वेशंस है वो इक्वल्स टू 0 हो। अब हम फाइंड करते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। a1 कितना आ गया यहाँ पे 2, b1 कितना आ गया 5, c1 कितना आ गया -1। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ से ली। a2 सेकंड इक्वेशन में देखो x का कोफिशिएंट 2, b2 3, c2 इजिकल्स टू -3। एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो जब आप ये वैल्यूज लिखें तो नेगेटिव साइन साथ में लें। अब हम लिखते हैं फॉर्मूला, b1c2 माइनस b2c1 y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो x अपॉन b1 की वैल्यू 5, c2 की वैल्यू -3, माइनस b2 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -1। तो वैल्यू चाहे मेरी पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, मैं उसको ब्रैकेट में लिख रही हूँ। c1 की वैल्यू -1, a2 की वैल्यू 2, माइनस c2 की वैल्यू -3, a1 की वैल्यू 2, 1 अपॉन a1 की वैल्यू 2 इंटू b2 कितना है 3, माइनस a2 कितना है 2 इंटू b1 कितना है 5। तो x अपॉन 5 इंटू -3 ये हो गया -15, माइनस 3 इंटू -1 -3, ये हो गया -2, माइनस -3 इंटू 2 माइनस के 6, 3 इंटू 2 6, माइनस 5 इंटू 2 10। सो दिस इज x अपॉन -15 प्लस 3, y अपॉन -2 ये माइनस माइनस अगेन क्या हो गया प्लस के 6, 1 अपॉन 6 माइनस 10, 15 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस के 12, ये हो गया 4, दिस इज -4। तो x अपॉन -12 इजिकल्स टू 1 अपॉन -4। तो यहाँ से x की वैल्यू -12 अपॉन -4, x हमारा आ गया 3,
y के लिए y अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -4, तो y कितना आ गया 4 अपॉन -4, दैट इज -1. सो x3 y -1. लास्ट क्वेश्चन है 8x - 3y इज इक्वल्स टू 12. दूसरी क्वेश्चन है 5x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7. सो 12 को इधर ले जाएंगे तो -12 हो गया इक्वल्स टू 0. 5x, अब देखो इन सभी वैल्यूज़ को इधर लेके जाएंगे, -2y -7 इज इक्वल्स टू 0. सो ये बन गई इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. अब a1 की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, x का कोफिशिएंट 8, b1 कितना हो गया -3, c1 कितना हो गया -12, a2 5, b2 -2 हो गया, c2 -7. तो हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली. उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2. So b1 into c2, b1 -3, c2 -7 माइनस b2 कितना है -2, c1 कितना है -12, y अपॉन c1 कितना है -12 इंटू a2 कितना है 5 माइनस c2 कितना है हमारा -7 इंटू a1 कितना है 8, 1 अपॉन a1 8, b2 -2 माइनस b1 कितना है -3 इंटू a2 कितना है 5. अब इसको सॉल्व करते हैं. ये हो गया -3 इंटू -7 माइनस माइनस प्लस 7 3 21 माइनस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया 24. y अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -60 माइनस इनको मल्टीप्लाई किया माइनस के 56 हो गया, 1 अपॉन 8 इंटू -2 -16 हो गया माइनस 5 इंटू -3 माइनस के 15. सो अब इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो 21 माइनस 24, y अपॉन -60, ये माइनस माइनस प्लस के 56, 1 अपॉन -16, ये प्लस प्लस मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस के 15. तो सॉल्व करेंगे, ये हो गया -3, ये हमारे पास हो गया माइनस के 4, 1 अपॉन -1. तो x की वैल्यू निकालते हैं, ये हो गया 1 अपॉन -1, x कितना आ गया -3 अपॉन -1, x की वैल्यू आ गई 3. y अपॉन -4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -1, y कितना आ गया -4 अपॉन -1, ये माइनस माइनस कैंसिल, y 4. सो x3 y 4. तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस. आप भी प्रैक्टिस कीजिए. कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान.